कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से कहा कि हम तो मर जाते, कथा ने जीवित रखा है। मतलब कथा अमृत है जो सबको जीवित रखने की ताकत देती है। इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवन। अब सारी गोपियां भगवान को कहती हैं, प्रभु हमें आप छोड़ कर ना जाइए। भगवान ने सारी गोपियों की पुकार सुनी और जब विरह में गोपियां डूब कर रोई, हा कृष्ण हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है नंद नंदन, क्या आप हमें ऐसे छोड़कर चले जाओगे? माना कि हमने अपराध किया है प्रभु, पर हमारे अपराध को आप क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। जब गोपियों ने पुकारा, जब गोपियों ने अपने आप को प्रभु के हवाले किया, तब भगवान प्रकट भये और गोपियों के संग दिव्य महारास, जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए और उतने कृष्ण गोपियों के संग। रास का मतलब है मिलन, भगवान अपने भक्त से मिल रहे हैं, मिलकर अपने भक्तों की कामना पूरी कर रहे हैं। ये भगवान का नित्य का खेल है। भगवान रास रचाते हैं ना गोपियों के साथ। ये रास क्या है? कोई आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं है। ये तो सांसारिक लोग खुद का कैरेक्टर ढीला है तो उसे यहां भी उनको ढीला ही नजर आता है। रास लीला का अर्थ है भक्त का भगवान से मिलन। अच्छा एक बात से समझो, जब रास लीला हुई तो शंकर जी आए रास में, तो शंकर जी क्यों आए थे? गोपी बनकर आए। वहां कोई कैरेक्टर ढीला होता तो शंकर जी क्या कर रहे थे वहां? ये रास लीला परम पवित्र लीला है। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं तो अपने रास में हमें स्थान देते हैं, जहां भक्त का भगवान से प्यारा सा मिलन होता है। उस मिलन को भगवान ने गोपियों के संग दिव्य लीला की और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले। भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा, व्योमासुर को, और इसके बाद भगवान ने एक दिव्य लीला की। अक्रूर जी भगवान को लेने जब गए और गोपियां जब वृंदावन छोड़कर जाने लगी तो सारी गोपियां रोने लग गईं। हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन। रथ के आगे आकर गोपियां खड़ी हो गईं, प्रभु हमें छोड़ कर ना जाओ। मैया हमें छोड़ करके ना जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रेम क्या होता है ये गोपियों से सीखो। जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना छटपटाती है, तड़पती है, ऐसे गोपियां भगवान के बिना, प्रभु के बिना तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं। ऐसी गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, मैं 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा कहकर भगवान चले गए। और जब भगवान गए सारी गोपियां ऐसी हो गईं मानो तड़पती हुई मछली हो, रो रही हैं, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर। भगवान ने 2 दिन की सांत्वना देकर चले गए। अब भगवान मथुरा पहुंचे। मथुरा में धोबी पर कृपा हुई, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा हुई, कुबलिया पीड़ नाम का हाथी
कुबलियापीड़ नाम का एक हाथी जो भगवान कृष्ण को मारने आया, भगवान ने उसे मारा। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने मारा। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। आज भगवान ने कंस को मारा है। ये कंस कौन है जानते हैं? ये कंस कंस की मां का नाम था पद्मावती। पद्मावती एक गोभिल नाम के दैत्य से गर्भवती हो गई थी। उस दैत्य ने पद्मावती के पति अर्थात उग्रसेन का रूप बना करके और उसने उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के साथ रमण किया और वो पहचान ना पाई कि ये मेरा पति है कि कोई अन्य पुरुष है। बाद में पता लगा कि तो राक्षस है। उस दुष्ट से वो गर्भवती हुई, इसलिए दुष्ट बेटा पैदा हुआ। कंस बहुत अत्याचारी था, पाप को बढ़ावा देता, गलत काम करता। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब कोई ना कोई धरती पे आकर और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। सच्ची बात तो ये है मेरी माँ कि संसार को भगवान चलाते हैं। हम लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें, जैसे जब समाज में व्यवस्था बिगड़ती है, जैसे गौ हत्या हो रही है, गंगा यमुना का जल दूषित हो रहा है, दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए। पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे उसके 2 प्रहार किया और कंस को जमीन पर पछाड़ दिया, उठाकर फिर मंच से नीचे फेंका और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर कंस के भाइयों को मारे और कंस के भाइयों को मारकर भगवान वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कंस की सेना में अव्यवस्था थी, उन सैनिकों को मारा। और जब सबको मार दिया, अब सब भगवान की शरण में आए, तो कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और आज सालों बाद भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटवाते हैं और भगवान को आज मैया देवकी गले से लगाती हैं। आज मैया अपने नेत्रों के जल से भगवान का सिर गीला कर देती हैं। आज भगवान प्राप्त हुए हैं माता देवकी को। नंद बाबा ने देखा कि ये देवकी मेरे पुत्र से इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये कन्हैया हमारा बेटा है, आपका नहीं। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। आपके बेटे को कोई आदमी 10 साल बाद आके कह दे कि आपका बच्चा नहीं है, ये तो हमारा है, क्या हाल होगा। ऐसे ही नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा चाहते तो कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, कैसे मान लें। लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे,
वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। तब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा। सोचिए पहले जवान की कितनी कीमत थी, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, आज सत्य की कीमत नहीं। आज सच बोलने वाला व्यक्ति दुखी दिखता है, असत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग गलत व्यक्ति को बढ़ाता है, सही व्यक्ति को थोड़ा मीडियम रखता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग के दबाव में आके आप बढ़ तो जाओगे, कलयुग में आकर बढ़ तो जाओगे, पर नाश भी कराता है कलयुग। और जो धर्म को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, बस वही चाल है। देखो ना, कछुआ चला और खरगोश चला। कौन चला? जोर से। कछुआ चला और खरगोश। तो खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे चलता है, पर मंजिल पर पहुंचा कौन? जोर से। कौन? इसका प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल किया गया तो बात सही है। खरगोश तेज तो चला पर वो रुक गया, यहां वहां यहां वहां, लेकिन कछुआ सीधा चलता रहा। तो जो व्यक्ति गलत करेगा वो खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन कछुआ की चाल भले सत्यवादी धर्म पर चलता हुआ धीरे धीरे चले, पर लक्ष्य मंजिल तक धर्म वाला ही पहुंचेगा, अधर्म वाला नहीं। तुम्हें बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है गलत होकर भी, पर उसको लक्ष्य ना मिलेगा। क्या दुर्योधन को लक्ष्य मिला? क्या रावण को लक्ष्य मिला? अंत में नाश सबका हुआ। कंस को लक्ष्य मिला? इसलिए कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, पर धर्म से चलो। तरक्की करो पर किससे करो? धर्म से, सत्य से। जमाने ने सत्य छोड़ दिया, ये बात सही है, पर आप ना छोड़ो, क्योंकि ये धरती सत्य पर टिकी है। 1% भी यदि सत्य है तो धर्म है। जमाना आप कहते हो वो गलत बोल, वो ऐसा करते हैं फिर भी तरक्की, वो ऐसा करते, कोई बात नहीं। हर युग में आपको अच्छाई बुराई मिलेगी। भगवान ने कंस को मारा, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने पुत्र को हमें दिया इतने वर्षों तक, आपका धन्यवाद। नंद बाबा रोते रोते जब ये पता लगा कि कन्हैया हमारे नहीं हैं, जब जाने लगे तो दौड़कर भगवान आए, बाबा को गले लगाए। बाबा ये मत सोचना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, आप, मैं कृष्ण भगवान बोले मैं आपका ही हूं। हे प्रभु। अब यशोदा मैया, नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी मैया तो तेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे कहूंगा कि कृष्ण नहीं आए, और कैसे कहूंगा कि यशोदा तू जिस कृष्ण के लिए रोती है वो कृष्ण तो तेरा बेटा ही नहीं। कहीं ये सुनकर तेरी यशोदा मर ना जाए। कन्हैया बोले बाबा ये मत कहना कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं, उस मां ने मुझे दूध पिलाया है। बाबा ऐसे ना कहना, मैया मर जाएगी। अब सोचिए, कन्हैया रह गए मथुरा, नंद बाबा चले वृंदावन, और जब यहां आए, रथ आया तो सारी सखियां इंतजार, 2 दिन का कह के गए थे ना, 2 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे, सब राह देख रहे। अब नंद बाबा भी कैसे कहें कि कृष्ण नहीं आए, सब इंतजार कर रहे। गोपियां बोली आ गए बाबा, कहाँ कन्हैया? यशोदा दौड़ी आई, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी लाई हूं ताजा, अभी आज मेरा लाला आएगा, मक्खन खिलाऊंगी, रास्ते से आया है तू, थक गया होगा, आ। पूरे रथ को छान लिया, खोज लिया, कहीं नहीं।
यशोदा बोली नंद बाबा से, कहाँ है कन्हैया? अब क्या बताएं, मुंह लटकाए नंद बाबा बैठ गए। यशोदा एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। एक बगीचा था, उस बगीचे में एक माली रहता था। मालिक का वो बगीचा और माली सारे पुष्पों की देखरेख करता। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये खिले हुए पुष्प हमें दे दो। तो बताओ यशोदा, माली को क्या करना चाहिए? मालिक की बात मानकर सारे पुष्प मालिक को देना चाहिए कि नहीं? जबकि पुष्पों को सींचा माली ने था, लगाया माली ने था, खाद माली ने डाली, पर मांग कौन रहा है? मालिक बगीचे का। सच बताओ, उस बगीचे के खिले हुए पुष्पों पर माली का अधिकार है कि मालिक का? किसका? जोर से, किसका? यशोदा बोली कि वो तो मालिक का अधिकार है क्योंकि बगीचा उसका है। तब नंद बाबा ने कहा, उसी तरह कृष्ण देवकी वसुदेव का पुत्र था, हम तो माली की तरह केवल सींचते आए हैं, उस कृष्ण को सींचते आए हैं। और आज जब मालिक ने मांगा तो उसका पुत्र हमने उनको अर्पित कर दिया। सोचिए यशोदा कितनी बड़ी दानी है। जगत तो रुपया पैसा दान करते हैं, लेकिन धन्य है यशोदा कि उन्होंने अपने भगवान को दान कर दिया। देवकी तुम ले लो अपने प्रभु को। लेकिन वो तड़पती रही, तड़पती। वह तड़प ही उनकी भक्ति है। इसलिए भगवान को पा लेने से ज्यादा भगवान की याद में तड़पना श्रेष्ठ है। इसलिए भक्त तड़पता रहता है। गोपियां तड़पती रहीं। कंस को मारकर भगवान मथुरा में ही रुके, उज्जैन गए पढ़ने के लिए। भगवान 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। उज्जैन में पढ़ाई हुई भगवान की। पढ़ने के बाद भगवान ने गुरु माता से कहा, माता क्या दक्षिणा दूं? मां ने कहा कि कन्हैया तुम मेरे पुत्र बन के यहीं रह जाओ, तुम हमें छोड़ कर ना जाओ। कन्हैया बोले, मां जाना तो पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि हमारा मरा हुआ पुत्र हमें जिंदा करके दो। तो देव माता का, गुरु माता का पुत्र मर चुका था। मरे हुए पुत्र को भगवान ने जीवित किया और जीवित पुत्र करके लौटाया माता को। मरे को जिंदा करने की ताकत किसी की है तो केवल भगवान की ताकत है। दिया। बाद में आए तो उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। ये प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। उद्धव जी गए, ब्रजरज में लौट कर आए। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कुब्जा के घर जाकर जरासंध, कुब्जा अक्रूर के घर जाकर कृपा की और जरासंध ने भगवान से, भीम भैया से 17 बार युद्ध किया। और भगवान ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराया। 18वीं बार भगवान मैदान छोड़ के भागे। नाम पड़ा रणछोड़। भगवान मैदान छोड़ के क्यों भागे? जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। बोले अब की बार हारूंगा तो सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु अब की बार आप हार जाना वरना ये मार डालेगा। तो भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मैदान छोड़कर भागे और द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इसके बाद भगवान ने बलराम जी का विवाह माता रेवती के साथ किया। माता रेवती और बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब मैया भगवान ने द्वारिका में बड़े अच्छे काम किए, बड़ी सेवा की। कोई भूखा ना रहे, अन्न क्षेत्र चलाया, कोई प्यासा ना रहे, प्याऊ लगवाया। भगवान ने, राजा है ना भगवान, क्या है भगवान? राजा।
और राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा में कोई दुखी ना हो। राजा का धर्म है कोई दुखी ना हो। क्या धर्म है? इसलिए आपसे कहता हूं, आपके होते हुए आपकी माता दुखी ना होनी चाहिए, आपके होते हुए आपके पिता दुखी ना होने चाहिए, आपके होते हुए आपकी सास ससुर पत्नी के माता पिता कोई भी आपके परिवार में दुखी ना हो। आप किसी की मदद कर सकते हैं, करिएगा। अब जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, अब चलो किसी माँ के बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटी सेवा करे माँ की। पर हद तो तब हो गई जब बेटी ही अपनी माँ को छोड़ने गौरी गोपाल आ गई। अरे चलो बेटा नहीं सेवा करता तो बेटी कर लो, चलो बेटी भी नहीं करती तो रिश्तेदार में कोई तो होगा, बहन होगी, बहन के बच्चे होंगे, भाई होगा, भाई के बच्चे होंगे, परिवार में देवर जेठ के बच्चे होंगे। भाई परिवार में सबके कोई ना कोई तो होता ही है। बोलो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कोई ना हो। बोलो हाँ या ना? परिवार में कोई तो होता है। अरे आपकी दूर की मौसी लगती है, आपकी बुआ लगती है, आपकी दादी नानी लगती है। क्या आपका धर्म नहीं है कि आप अपने परिवार की इस बूढ़ी बुजुर्ग माता की सेवा करो? यदि आप सब कर्तव्य पूरा करते, सेवा करते, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरी मां, आज अपरा एकादशी है। आज कौन सी एकादशी है? अपरा। कहते हैं इस एकादशी में किया गया व्रत, किया गया पुण्य। एक राजा थे, उन राजा को उनके भाई ने मार दिया तो वह प्रेत बन गए। और जब प्रेत बने, मरने के बाद तो उनकी सदगति नहीं हुई। तब एक ऋषि ने अपरा एकादशी करके उसका पुण्य उस प्रेत योनि को, प्रेत आत्मा को दिया। तब जाकर के उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। मतलब कोई प्रेत भी बन जाए तो वह व्यक्ति इस पुण्य से अपने आप को प्रेत योनि से मुक्त कर सकता है। ये एकादशी की महिमा है। इसलिए मैं आज कहता हूं कि आज एकादशी है। आज आप इन वृद्ध माओं का सहारा बनने का संकल्प लीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, 314 माताएं हैं यहाँ पर। अभी एक माँ हमारी भगवान के घर चली गई। आपसे मेरी विनती है कि आप इन माँओं का सहारा बने और इन माँओं को नाश्ता कराएं कि कल का नाश्ता माँओं को आप कराएंगे, कल का भोजन माँओं को आप कराएंगे। कल यहाँ पर एक भैया जो भारत में क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने यहाँ आकर वृद्ध माँओं का दर्शन किया। तो यहाँ पर आप सब भी इन वृद्ध माँओं का दर्शन जरूर करें। और इन वृद्ध माँओं का केवल दर्शन नहीं, मेरी माँ, दर्शक ही ना बने रहें, सहयोगी भी बने। इन माँओं को अन्नदान करें, क्योंकि आप भी माँओं को भोजन नहीं देंगे, आप भी माँओं का सहारा नहीं बनेंगे, तो भला इन माँओं को सहारा कौन देगा? इन माँओं को रोटी कौन देगा? आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि कल का भोजन, कल का नाश्ता आप कराइएगा और आप सेवा से जुड़िएगा। यहाँ पर अखंड संतों की सेवा होती है, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी संतों को भोजन कराइएगा कि कल का भोजन, आज एकादशी थी तो देखो सब संत आए और सबको व्रत वाला, एकादशी वाला फलाहार, आज सभी संतों को फलाहार दिया गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। कल का भोजन आपकी तरफ से संतों को बांटा जाए। गौरी गोपाल आश्रम में
अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कल का भोजन आप भी कराओ कि कल की रसोई आप बंटवाएंगे अपनी ओर से। बताओ ये मानव जाति की सेवा है या नहीं गौरी गोपाल में? कोई भी आओ, आज देखो एकादशी है तो सबको व्रत वाला बट रहा है, अभी भी ऊपर व्रत वाला प्रसाद चल रहा है। तो आप भी भोजन करिए और थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिएगा। कल का भोजन, आज एकादशी है, थोड़ा अन्नदान करने का संकल्प लीजिएगा। और साथ ही यहां पर गौ सेवा है, गाय को चारा जरूर दीजिएगा। हरा चारा 1 ट्रॉली आप दे सकते हैं गौ माता को कि आज का चारा की सेवा आपकी तरफ से होगी। एक छोटी सी सेवा आप जरूर दीजिए। हम रोज 1 ट्रॉली चारा बुलाते हैं गाय के लिए। आप भी यदि नहीं चारे का सहयोग करेंगे तो गाय की सेवा कौन करेगा? फिर गायों को बूचड़ खानों में जाके मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। भाई गायों की सेवा देखो, हम ना खाएं, हम एक बार खाएं चल जाएगा, पर गायों को प्रॉपर देना पड़ता है भोजन। सोचिए 1 ट्रॉली चारा सुबह, 1 ट्रॉली चारा शाम को लगना ही लगना है। भूसा लगना है, दाना लगना है, गाय को तो जो है वो लगना है। इसलिए आप गाय की सेवा से जरूर जुड़िएगा। भूसा दे सकते हैं 1 ट्रॉली या 1 ट्रक, गायों के लिए भूसे की सेवा आप जरूर कीजिएगा। हम भूसा बुलवाते रहते हैं गौ माता के लिए। 1 ट्रॉली भूसा का आप दान करिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का काम चालू हो रहा है, चालू हो चुका। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस विद्यालय के निर्माण में आप भी, ये देखो सरिया आ गई, गौरी गोपाल गुरुकुल का काम चालू हो गया ना। गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे CBSE बोर्ड की शिक्षा पाएंगे और निःशुल्क पाएंगे।